गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन में हमने दो ऑलरेडी पढ़ लिया है इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और इनफाइनेट थिन प्लेन शीट के बारे में पढ़ लिया है। तो लास्ट थर्ड वाला जो है हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये ऑलमोस्ट ये लास्ट है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके अलावा भी साइड में बहुत कुछ होता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो पहले तो सोचना पड़ेगा स्फेरिकल शेल क्या होता है। स्फेरिकल शेल मतलब एक स्फेयर है जो अंदर से खाली है। स्फेरिकल शेल मतलब एक होलो स्फेयर बोल सकते हैं इसको हम, होलो स्फेयर है लेकिन अंदर से खाली है। ठीक है, अंदर से खाली है तो इसके वजह से, और ये कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। होलो स्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड ड्यू टू दिस होलो स्फेयर और स्फेरिकल शेल वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड। सपोज लेट अस कंसीडर, लिखना पड़ेगा ऐसे कि लेट अस कंसीडर ए स्फेयर, होलो स्फेयर। ये मेरा होलो स्फेयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, दिस वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड चार्ज जो होता है वो बाहर की तरफ, ये सरफेस पे, सब चार्जेस कहाँ पे होंगे, ये सरफेस पे होंगे। इसका सिर्फ एक ही, ये जो चार्जेस है, ऑल द चार्जेस आर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, होलो स्फीयर, एंड दिस स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे निकालना है। सपोज एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट सम डिस्टेंस सपोज स्मॉल आर। ये जहाँ पे हमें निकालना है, ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ पी। इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर व्हिच इज एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर इसका ओ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस टेकिंग दिस पॉइंट ऑन दैट सरफेस। सो लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो क्या होगा, एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। एक इमेजिनरी स्फीयर दैट इज गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर टेकिंग पॉइंट पी ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो चार्ज है, जो चार्ज स्फीयर, उसको एनक्लोज कर दिया एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर, उसको एनक्लोज कर दिया। जो इमेजिनरी स्फीयर या गॉसियन सरफेस इसको हम बोले, उस स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। यहाँ पे मतलब ये जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है, इसके अंदर हमने अपने जो जिस स्फीयर की वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड निकालना, उसको एनक्लोज कर दिया है। तो अब हम जब किसी सरफेस के अंदर किसी चार्ज को एनक्लोज कर देते हैं तो हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो एट ए पॉइंट, ये देखिए पॉइंट कहाँ है, इस स्फीयर के बाहर है ना। जिस स्फीयर की वजह से फील्ड निकालना है, उस स्फीयर के पॉइंट कहाँ है, बाहर है। और वो पॉइंट, तो पहला पॉइंट है एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। ये जो पॉइंट हमने लिया आउटसाइड द स्फीयर है। कौन सा स्फीयर, जिस स्फीयर की वजह से हमको फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी लेकर हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस है स्मॉल आर। तो लेट अस कंसीडर स्मॉल एरिया एट दिस पॉइंट। एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, अगर छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर होगा डी ए। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर बाहर की तरफ होगा ना, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड होगा इधर की तरफ, डी ए। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एरिया दैट वी हैव टेकन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल डिस्टेंस पे, जितना भी स्फीयर, ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये चार्ज स्फीयर है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा। ओके, सो एट थ्रू दिस स्मॉल एरिया, थ्रो ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है डी ए, जिसका एरिया वेक्टर है डी ए, उसके थ्रो फ्लक्स कितना होगा, उसके थ्रो फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू व्हाट,
डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ये तो डेफिनेशन से पता ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, कॉस जीरो, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ई डॉट डी ए का क्या होगा, ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, मतलब हमको लिख सकते हैं ई डी ए। ठीक है, तो मुझे इस पूरे ये जो इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, थ्रू दिस सरफेस टोटल फ्लक्स कितना होगा, थ्रू दिस टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई टोटल, अगर टोटल निकालना है देन फाई टोटल कितना होगा, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। ऐसे बहुत सारे डी फाई होंगे ना, यहाँ पे एक डी फाई, यहाँ पे डी फाई, डी फाई, डी फाई, डी फाई, बहुत सारे डी फाई मिलेगा, सबको ऐड कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा हमको, पूरा का पूरा फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू दिस इमेजिनरी सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो हमको कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन डी फाई। इंटीग्रेशन क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन जो है वो डी फाई का मतलब ये है ना, ई डी ए, और ये इंटीग्रेशन कैसा है, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, तो क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्लोज सरफेस के अक्रॉस हमको इंटीग्रेशन करना है, क्लोज इंटीग्रेशन। ई क्या है, ई यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे अगर ड्रॉ करो तो ई तो वही होगा ना, डिस्टेंस आर है ना, डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक, इस सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो कितना होगा, सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, तो बाहर ले लेते हैं ई। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन डीए का। ऐसे बहुत सारे डीए मिलेंगे ना, सब डीए मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये इसका एरिया मिल जाएगा, छोटे छोटे एरिया को ऐड करके हमको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, ये बड़े वाले का एरिया मिल जाएगा। बड़े वाले का एरिया कितना होगा, ई इंटू एक स्फीयर है ना, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस है, हमने जो स्फीयर ड्रॉ किया उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है कि इसके अंदर ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज व्हाट, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे चार्ज है क्यू, ये जो स्फीयर हमने लिया है, हमारा जो होलो स्फीयर है उस पे चार्ज है कैपिटल क्यू अगर चार्ज है, तो मैं इसको रख कर इसको नोट डाउन कर लीजिए, बस इतना ही लिखना है, एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, थोड़ा लैंग्वेज लिखना, लेटर्स कंसीडर लिख के लिख देना है, बस ये लिख के नंबर 1, दिस इज योर नंबर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये रफ हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमको क्या मिला, फाई टोटल, ये मिला फाई टोटल इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिला, ये इक्वेशन 1 है। एंड दैट फाई टोटल अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये फाई है टोटल फ्लक्स, ये कितना होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है ये कैपिटल क्यू है, ये पूरा चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई कितना होगा, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब ये एक्सप्रेशन हमको समझा रहा है कि अगर हम किसी होलो स्फीयर से बाहर दूर कोई एक पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट विल बिहेव लाइक दैट, इट विल बी सच दैट द स्फीयर पे जो चार्ज है, स्फीयर पे जो भी चार्ज है वो कहाँ है, लगेगा कि सेंटर पे है, क्योंकि डिस्टेंस देखो ना आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा इसका जो चार्ज है इट इज assumed to be concentrated at this point O. Okay, so this is the electric field, इसका डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो E is equal to क्या होगा, Q by 4 pi epsilon naught R square, और किधर है, रेडियली आउटवर्ड है ना, तो R कैप दे देते हैं, R cap is the unit vector along the radius. Okay, so this is the electric field at a point outside the hollow sphere or spherical shell. Now if we are going to find the same फील्ड, यहाँ पे हमने निकाला ना, अब यहाँ पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे अगर निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं, मतलब सरफेस पे ही निकालते हैं, उस स्फीयर के सरफेस पे ही निकालते हैं, तो कितना होगा, स्फीयर के सरफेस पे निकालना है, नंबर 2 एट द सरफेस
सरफेस पे निकालना, सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर हमारा है ओरिजिनल स्फीयर उसी के सरफेस पे निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे आर, जो आर था ये वाला आर था ना पहले स्मॉल आर, वो आर घट के क्या हो जाएगा ये वाला, मतलब ये कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब एट द सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो ई विल बी व्हाट, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो एट द सरफेस हमारा हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब जितना दूर जाएंगे, अब देखो ये फिगर, ये दोनों इस एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है कि आर जो ये जो कैपिटल आर है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है ना, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है इससे। तो जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा, देखो ये स्मॉल आर नीचे है ना, स्मॉल आर नीचे अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना दूर जाएंगे स्फीयर से, जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। जितना पास आएंगे उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, अभी तक सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखा हमको, एट द सरफेस पे। अब अगर उसको अंदर आते हैं, सर्फ इस स्फीयर के अंदर आते तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट वाला देख ले, लास्ट पार्ट है ये, लास्ट पार्ट है। इसको मैं पूरा रफ करूंगा, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। हमें एक पॉइंट ले लिया पी, पॉइंट ले लिया पी, जो कहाँ पे अंदर है, जो कहाँ पे अंदर है। इसका ये जो पॉइंट है ये सपोज ए डिस्टेंस दूर है, स्मॉल ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है। और कहाँ पे है, कहाँ पे है, अंदर है। किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस है स्मॉल है। तो थ्रू दिस फ्लक्स, थ्रू दिस सरफेस जो सरफेस ड्रॉ किया हमने, जो ड्रॉ किया, तो ड्रॉ किया तो उसका फ्लक्स कितना होगा, ये नंबर 3 पॉइंट है। एट द पॉइंट, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, एट द पॉइंट इनसाइड एट ए पॉइंट, इसको एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ओके, इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट पी बी ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर व्हिच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, taking P on one of its surface, let us draw a Gaussian surface, Gaussian sphere of radius A। ये इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद at this point या फिर through this surface, at this point करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते हैं through this surface, किसी भी क्लोज सरफेस में। टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स, यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, अभी तो निकाला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, स्मॉल है, तो ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर। ये फाई टोटल क्या होता है, फाई टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया इसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखते हैं ना क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई ए स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, तो हमने जो स्फीयर यहाँ भी जो ड्रॉ किया, हमने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया, उसके अंदर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, बिल्कुल नहीं। मतलब सिंस देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, जो हमने ड्रॉ किया उसके अंदर, जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है उसके अंदर, इस वाले के अंदर तो देखना नहीं है हमको, किसको देखना है, इस जो हमने ड्रॉ किया उसके अंदर कोई चार्ज है कि नहीं। सिंस देयर इज नो चार्ज inside the Gaussian sphere, अभी जो Gaussian sphere ड्रॉ किया उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो Q जीरो हो जाएगा, Q इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। Q इनसाइड अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो बाई दिस इज जीरो, सो E इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स therefore E इज इक्वल टू जीरो। सो इनसाइड द स्फीयर, होलो स्फीयर के अंदर, स्फीयर कैसा है, होलो है या स्फेरिकल शेल बोलेंगे उसको, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सरफेस पे मैक्सिमम होगा, जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके।
ये बहुत बार आ चुका है, ये ज्यादातर यही वाला आता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है एट द पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर। तो इसमें आदमी बहुत कुछ लिख देता है, लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं है, एक स्फीयर ड्रॉ करना है, डायग्राम बस होना चाहिए। डायग्राम तो आधा बात तो डायग्राम बताता है, ठीक है। फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि हम डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं, डायग्राम ही तुम्हारा आधा बात जो भी तुम लिखना चाहते हो उसका आधा तो वो डायग्राम बता देगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत लिख दो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस a from the center of the and taking center of the sphere and taking p on the surface, let us draw a Gaussian sphere। इतना लिखने के बाद उसके बाद तो ये लिखने से हो जाता है, पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, लेट अस ड्रॉ ए ग्राफ। इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है रेडियस, इधर डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, इधर डिस्टेंस लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन, तो ये सेंटर है सपोज, तो मैं यहाँ पे स्फीयर को ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा मेरा पूरा स्फीयर, तो नहीं हो रहा है, थोड़ा अच्छे से स्फीयर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया मैंने, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। कौन सा स्फीयर, जो हमने स्फीयर लिया था, उसका सेंटर है ये ओ, ठीक है, ओ। तो अंदर तो हमने देखा जीरो से लेके आर तक, मतलब अंदर जीरो से आर तक क्या है, अंदर है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पे है, मैक्सिमम यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देख अभी तो निकाला, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर है, मतलब जितना आर बढ़ेगा उतना E क्या होगा, कम होगा, शार्पली कम होगा। तो कैसे कम होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर क्या है, E इज इक्वल टू 0 है, अंदर E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं, दिखाने के लिए दिखा रहा था, ये लिखना, ये ड्रॉ नहीं करना है हमको। तो अंदर E इज इक्वल टू 0, बाहर E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और सरफेस पे मैक्सिमम। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फॉर दिस स्फेरिकल शेल। सो नेक्स्ट, अब स्फेरिकल शेल के बजाय तुमको ऐसा पूछ देगा एग्जाम में, ऐसा पूछ सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि बोलेगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वर्ड से समझना। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, और ये क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड है, सॉलिड है मतलब एकदम अंदर भी सब कुछ इसके अंदर खाली नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है, पूरा ऐसा है। और ये कैसा है, कंडक्टिंग है, मतलब किसी मेटल का बना हुआ है। अगर इस तरह का बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, नहीं बोलेगा, सपोज स्फेरिकल शेल नहीं बोला, होलो स्फीयर नहीं बोला, वो बोल दिया वहां पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्या बोल दिया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो आदमी तो डर जाएगा, बोलेगा अरे यार तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ा है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था पीछे इस वाले स्फेरिकल शेल में जो डायग्राम ड्रॉ किया है सेम डायग्राम होगा, बस वहां पे राइटिंग में थोड़ा चेंज हो जाएगा। राइटिंग में क्या चेंज होगा कि लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल शेल लिया था, इसमें होगा लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और बाकी सब इसके जैसा ही होगा, इसके बाहर होगा, इसके बाहर होगा, इसके सरफेस पे होगा, इसके अंदर 0 होगा, ठीक है। तो ये हमको दिखा देना है। नेक्स्ट, अगर ये बोल रहा है कि नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग की जगह बोल दिया कि नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब ये एक इंसुलेटर का है, तो क्या करेंगे, तो भी वैसा ही होगा, बाहर वही, बाहर यही होगा, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। हाँ, सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे होगा आर का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या होगा, अब अंदर निकालना पड़ेगा, अंदर जो है वो एक पॉइंट लेना है, पॉइंट लेके अंदर एक पॉइंट लेके P ये सेंटर होगा, यहां से एक पॉइंट होगा जो कि a डिस्टेंस से दूर होगा, ठीक है, और टेकिंग दिस पॉइंट P वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। ये करना है, इतना तक करना है, इसके जैसा ही करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, यहाँ पे खेल क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर है तो खेल क्या होगा कि जो इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है इसके अंदर भी कुछ चार्ज होंगे,
क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो यहाँ का चार्ज जो है यहीं पे रहेगा, वो उधर नहीं जाएगा। लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं रह पाता, सब बाहर सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग होगा तो इस एरिया के अंदर या इस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज होगा, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी लाना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले मैं बता देता हूँ, कोई पॉइंट पी आउटसाइड इसके जैसा ही होगा, ऑन द सरफेस वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सरफेस पे भी वैसा ही होगा, इसके जैसा ही होगा, आउटसाइड द सरफेस ऐसा ही होगा। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड में बता देता हूँ एक बार, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इनसाइड क्या होगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होगा तो बिल्कुल तीनों एक जैसा होगा, स्फेरिकल शेल के जैसा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो दो एक जैसे होंगे, लेकिन थर्ड वाला जो है वो क्या होगा, एट ए पॉइंट इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग लिख ले, जाता नहीं हो रहा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग लिख देता हूं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी ले लिया जो कि कितना डिस्टेंस दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, स्मॉल ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो वहां पे इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो आसान है निकालना, क्या, वही फाई इज इक्वल टू ई इंटू आर स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर। फाई टोटल क्या होता है, गॉस लॉ के हिसाब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इसका अपना परमिटिविटी होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द स्फीयर और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहाँ पे एक मीडियम है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे Q क्या है, Q इसके अंदर कितना होगा, Q तो पहले जैसा Q नहीं होगा ना, पूरा का पूरा Q तो नहीं है, इस वाले वॉल्यूम में कितना Q होगा। तो सपोज पर यूनिट वॉल्यूम में रो है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, रो है, Q बाई V, पर यूनिट वॉल्यूम में रो है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई ए क्यूब ना, 4/3 पाई ए क्यूब। तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, इस, क्योंकि हमको पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो Q को दिस इंटू दिस कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो को लिखा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में रो है, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, रो इंटू दिस, ठीक है ना। तो लिख देता हूं इसको, रो इंटू 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या होगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रब कर देता हूं, अब देखो अब हो गया, तो यहाँ सॉल्व करेंगे बस, ई का वैल्यू निकल जाएगा। ई का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे ई इज इक्वल टू इसको नीचे लेके आता हूं, तो पी रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब बाई, ये क्या है, एप्सिलॉन इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, यही ना, यही होगा। तो यहां से हम क्या क्या काट सकते हैं, ये 4 कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर नीचे बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, रो बचेगा, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन, ये बच रहा है। तो हमको मिल रहा है कि रो ए बाई 3 एप्सिलॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the electric field at a point inside the non-conducting charged non-conducting solid sphere, non-conducting solid sphere, ठीक है। तो ये
थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पहले वाले जैसा होगा, पहले वाले के जैसा ही होगा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है ऐसा होगा। क्लियर? सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एप्सिलॉन की जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज कर सकते इस जगह पे, इस केस में एप्सिलॉन नहीं यूज कर सकते, एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज कर सकते, एप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्योंकि एक मीडियम के अंदर कर रहे हैं तो मीडियम का अपना परमिटिविटी होता है, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको देख लेना है, और ये इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर, बाकी सब न्यूमेरिकल्स है, देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।